हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वुमेन्स की। तो रिपोर्ट के हिसाब से वुमेन्स ने तकरीबन 61 ट्रिलियन डॉलर लूज किए हैं। अगर हम 1967 से देख के चले तो किसके चक्कर में? जेंडर इनइक्वालिटी के चक्कर में। अगर देखा जाए यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल की। अगर बात करके चले, अगर हम लेटेंस और ब्लैक वुमेन्स की बात करके चले ना, तो वहाँ पर 57-67% ही सैलरी मिलती है फीमेल एम्प्लॉयज़ को वर्सेस अगर मेल एम्प्लॉयज़ को हम देख के चले। और ये बहुत बुरी चीज़ है देखा जाए तो। और ये डिस्पैरिटी हमको इंडिया में भी देखने को मिलती है कि भाई लड़कियों को कम सैलरी देते हैं, लड़कों को ज़्यादा देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अनजस्टिफाइड है। आज की लड़कियां भी लड़कों से कंधे मिला के काम कर सकती है। अगली खबर TSMC की है। तो उनका कहना है कि वो होप कर रहे हैं कि जो चिप इंडस्ट्री है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। ये जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से। थोड़ा समझा देता हूँ क्या सीन है। यूएस वर्सेस चाइना वर्सेस ताइवान का सीन चल रहा है। TSMC ताइवान की कंपनी है, कहीं ना कहीं वो चाइना में काम करती है और यूएस चाइना से चिड़ा पड़ा है। तो इस चक्कर में भाई कलेश ही चलता रहता है TSMC के साथ में। अगर हम TSMC की बात करके चले, वो 3 नैनोमीटर के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर हम बात करके चले, एप्पल की जो नई चिप आने वाली है वो 3 नैनोमीटर पे आने वाली है। साथ में उन्होंने बताया 2 नैनोमीटर और 1.4 नैनोमीटर चिप्स के ऊपर भी वो काम करेंगे और ये सारी की सारी चीजें ताइवान में ही बनेगी। अगर हम TSMC की बात करके चले तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड का सिलिकॉन वेफर मार्केट को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आधे से ज़्यादा बड़ी मार्केट उसकी है। और ये सिलिकॉन वेफर्स क्या होते हैं? ये जो चिप्स लगती है स्मार्टफोन के अंदर, गाड़ियों के अंदर, मिसाइल्स वेगाइल्स, बेसिकली जो हरी हरी पत्ती देखते हो ना, फोन वोन कभी तोड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक तोड़ा हो, वो वाली चीज़। अगली खबर उड़ीसा गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने अप्रूव कर दिए है 3457 करोड़ के प्रोजेक्ट। कहा जा रहा है इससे 14,436 जॉब्स क्रिएट होगी। अब ये अच्छी चीज़ है। अगर हम उड़ीसा की बात करके चले तो सेकंड हाईएस्ट रैंक करता है उड़ीसा आउटगोइंग इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करके चले तो। और इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अप्रूवल दिया है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, फूड प्रोसेसिंग हो, सीमेंट हो, टेक्सटाइल हो, अपैरल हो, IT हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, सब में दिए है। अगली खबर टाटा स्टील की है। तो टाटा स्टील के MD ने बताया कि इंडिया के बिजनेस की वजह से वो हाईएस्ट एवर पैट रिपोर्ट कर पाए हैं। अगर Q1 के रिजल्ट्स की बात करके चले तो टाटा स्टील का जो पैट है वो 21% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया हमें। अगर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से उसको कंपेयर किया जाए। इनकम की बात करके चले तो 19% का इंक्रीमेंट आया है ईयर ऑन ईयर के अंदर और एबिटा मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर स्पाइस जेट की है। तो स्पाइस जेट 10 और बोइंग प्लेन ऐड करेगा अपने 737 एयरक्राफ्ट के फ्लीट के अंदर सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में। स्पाइस जेट रिस्टोरिंग का काम कर रहा है। बेसिकली उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंडेड है, मतलब अभी पड़े हुए हैं, उसको रिपेयर कर रहा है और उसके बाद उसको चलने लायक बनाने की कोशिश कर रहा है। स्पाइस जेट के जो MD और चेयरमैन है उनका कहना है कि अभी पैसेंजर की डिमांड का सर्ज आने वाला है, मतलब वो बढ़ने वाली है और इसके चक्कर में वो अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए रूट्स के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर SBI की है। तो 50,000 करोड़ रुपया रेस कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। कहा जा रहा है ये डेट के थ्रू पैसा रेस किया जाएगा और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होने वाले हैं जो कि इंडिया और ओवरसीज इन्वेस्टर से मिलेंगे, जिसके अंदर इंडियन और ओवरसीज इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर SBI के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करके चले तो प्रीवियस क्वार्टर में उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 18,094 करोड़ का था। अगली खबर यूनियन मिनिस्टर राजीव जी की है। तो उन्होंने बोला कि AI रेगुलेशन लेके आएंगे जिसकी वजह से डिजिटल सिटीजन के ऊपर कोई हार्म ना पड़े। अब देखते हैं यार AI रेगुलेशन किस तरीके की आती है, कहीं AI स्टार्टअप्स को दबा ना दिया जाए और बहुत नुकसान होगा अगर AI स्टार्टअप को दबाया जाएगा। अभी रिसेंटली सैम ऑल्टमैन मिलके गए हैं भाई मोदी जी से। अब पता नहीं क्या बातें हुई है, ये तो डरने वाली बात है। अगर AI को रोक दिया गया इंडिया के अंदर ना ग्रोथ के अंदर, तो कहीं ना कहीं US कंपनियां हमसे हमेशा आगे रहेगी AI की दुनिया के अंदर। पर कहा जा रहा है कि ये जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, क्रिमिनलिटी बढ़ रही है इंटरनेट के ऊपर, इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। क्योंकि 2025 तक अगर हम अपनी डिजिटल ऑडियंस की बात करके चले जो कि इंटरनेट यूजर होने वाले हैं, वो 85 से 120 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो अगर इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो डिजिटल इंडिया बिल आने वाला है और उसका जो कंसल्टेशन है ना, बस वो इसी महीने से शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। डिजिटल इंडिया ठीक है, हमको सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए,
समझ में आता है, पर ये ना करना एआई की रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट कर दो कि एआई स्टार्टअप इंडिया में आ ही ना पाए। अगली खबर कोल इंडिया की है। तो उनका कहना है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू करेंगे, पर जो आसपास के रेजिडेंट है ना, उनकी वजह से चैलेंज आ रहा है। कहा जा रहा है कि यहां से इतना फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है कि 70% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन यहीं से हो जाएगी। पर वहां के जो लोकलाइट्स है उनका कहना है कि इसकी वजह से एनवायरमेंटल इशू आ सकते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। इस चक्कर में वहां के लोकल करने नहीं दे रहे हैं। अगर पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, साथ में हीट वेव के चक्कर में लोग एसी वेसी ज़्यादा चला रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करके चलो तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर कोल से ही बनती है, और कोल अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। अगली खबर पेटीएम के सीईओ की है। तो उन्होंने बोला कि सबके सब हर जगह पे अगर कहीं पे बार वो बात कर रहे हैं तो सबके सब बात कर रहे हैं इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा से बढ़ रही है। तो बेसिकली एक ऑथर ने ट्विटर के ऊपर शेयर किया कि 2015 से 25 के अंदर इतने नेशनल हाईवेज और रेल लाइंस बनेगी जितना 1950 से 2015 के बीच में नहीं बनी। तो ये बहुत बड़ी बात बोली जा रही है अगर देखा जाए तो। और बाकी ये चीज तो देखने को हमको भी मिल रही है कि हाईवेज तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहे हैं। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट हमको घटती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन डाटा निकल के आया है, फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के ऊपर। बैंक ऑफ कनाडा की बात करके चले तो उन्होंने ओवरनाइट रेट बढ़ा दिए अपने 4.75% के ऊपर। मार्केट नीचे ही खुली थी और नीचे ही बंद हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करके चले तो वो भी फ्लैट दिखाई दिए है। हाँ, हमारी करेंसी रुपी बढ़ती हुई दिखाई दी है। इन्वेस्टर थोड़े होपफुल है कि भाई मई का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अच्छा निकल के आए। अगर मैं एनालिस्ट की बात करके चलूं तो उनके हिसाब से अभी मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है और हो सकता है अभी मार्केट और आगे गिरे। बाकी देखते हैं, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, मार्केट बहुत अजीब चलती है। और मार्केट की आप हाल देख सकते हैं कि मार्केट कौन टॉप गेनर था, टॉप कौन लूजर था। आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से रहती है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।